हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना शुरू करिए। क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने कल भी करवाया था आप लोगों को क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर जो जीरोस हैं और इसके जो कॉफिशिएंट है इक्वेशन के, जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनके बीच में आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। कहने का मतलब है कि ये चेक करना है कि हमने जो जीरोस निकाले और जो इसके कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन आता है वो सेम है या नहीं है। अगर आपका वो रिलेशन सेम आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है वो ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस स्क्वायर का जो पहला नंबर, पहला कोफिशिएंट है ये कोफिशिएंट, और ये जो थर्ड वाला पार्ट होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 बन जा 4। अब इस 4 को अभी 2 मिनट 4s² माइनस 1। अब इस जो ब्रैकेट में है ये वाला जो 4 है, स्टार्ट नहीं हुआ मेरे ख्याल से, प्लस 1। अब इस 4 को आप ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करिए। अगर उन दोनों नंबरों को प्लस करें तो आपका 4 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तब भी आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 और 2। अगर आप 2 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और अगर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 2 प्लस 2। फिर ध्यान दीजिए, इन दोनों 4 को इस तरह से आप लोग दो नंबरों में डिवाइड करिए, उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो आपका कितना आना चाहिए, 4। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला टर्म और इस वाले टर्म, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके फर्स्ट वाले नंबर और थर्ड वाले नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल में आना चाहिए। तो 4 बन जा 4 होता है, लिख दिया। अब इसके दो नंबरों में मैंने डिवाइड कर दिया, 2 और 2। अगर आप प्लस करेंगे तो आपका 4 आएगा, और अगर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके एक्सट्रीम जो बाहर वाले दो टर्म है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं। 4s² माइनस, अब आपके साइन चेंज हो जाएगा और साथ के साथ s का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2s प्लस 1। इन दोनों में से अब आप लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन होगा दोनों में, और यहाँ पर s² है और यहाँ पर s है, तो यहाँ पर आपका s कॉमन हो जाएगा। कल भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे कॉमन लेते हैं, अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही फिर मैं भी बताऊंगा। यहाँ से जैसे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 2 जा 4, 2 एक s हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो कितना बचेगा, एक सिंगल s बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। 2s हम लोगों ने बाहर ले लिया, पूरा का पूरा 2s जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। गलती से भी जीरो आप नहीं लिखेंगे। हिमांशु जी समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोगों को एक चीज थोड़ा याद कर लेते हैं कि जब भी थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म कभी भी अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो हमेशा उस माइनस को या नेगेटिव को हमें क्या लेना है, माइनस साइन कॉमन लेना है। उसका रीजन मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा अभी। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s और प्लस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। जैसे आप 1 कॉमन लेंगे तो जैसे नंबर है वैसे आप ही ले लेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस के 2s। अब प्लस का साइन है और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, माइनस के 1। अब यहाँ पे 2 3 डाउट आपके शुरू हो जाएंगे बनने के लिए। पहला तो ये कि +1 था, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कैसे बचा। तो पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हमें पता है -1 इंटू -1 इक्वल टू होता है +1। अगर आप -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 आया। दूसरी चीज कि आप लोगों ने यहाँ भाई माइनस कॉमन क्यों लिया, माइनस कॉमन इसलिए लिया कि हमें जो ये अंदर वाले जो दोनों टर्म आते हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अगर मैं यहाँ -1 ना लेके हुए प्लस ले लेता, प्लस का 1 कॉमन लेता, तो यहाँ पे क्या होता, प्लस के 2s है और यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस का 2s हो जाता। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो जाती। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा आपको याद रखना है, जब भी थर्ड टर्म माइनस का हो तो हमेशा क्या लेना है,
-1 कॉमन लेना ही लेना होता है। थोड़ा ये देख लेते हैं 2s कैसे कॉमन आया, तो उसको फट जल्दी से देखते हैं। 4s स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, और आपका 2s का क्या हो जाएगा, माइनस का 2s माइनस 2 इंटू एस। अब आप कॉमन लेते हैं, लोग 2 कॉमन लें, केवल 2 कॉमन लिया, ध्यान रखना माइनस नहीं लिया है मैंने कॉमन, और दूसरा s कॉमन ले लिया। जैसे ही आप 2 और s कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा ऊपर वाले 2 एंड s, तो 2 इंटू एस को हम क्या लिख सकते हैं, 2s लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2s। 2s हम लोग कॉमन ले चुके हैं उसके बाद, देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 2s अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s, और इस दोनों इन दोनों में से 2s अगर हम दोनों कॉमन ले लें तो क्या बचेगा माइनस। अब क्या अकेला माइनस लिखेंगे, नहीं, जब भी मल्टीप्लाई में कॉमन लेंगे तो वहाँ पे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है आपका। तो ये बचाएगा 2s माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आई है, तो यहाँ पर आया 2s माइनस 1 कॉमन, तो 2s माइनस 1। दूसरा टर्म हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा 2s, तो 2s लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1। अब हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। 25 लग रहा है। ओके, दिस वन, यस। ओके, नाउ अब जीरोस फाइंड करेंगे, तो जीरोस के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबरों को किसके इक्वल टू पुट कर देंगे, 0। हिमांशु जी ध्यान से, यस सर। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू आ जाएगा 1, और s आपका आ जाएगा 1 अपॉन, मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ऐसे आपका दूसरा नंबर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तो थोड़ा बच्चों वाला खेल बचा है जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। 2s इक्वल टू 1 एंड 1s इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये आपके आ गए जीरोस, एक 1 अपॉन 2 आ गया, दूसरा भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2 और बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। नहीं दिख रहा होगा तो मैं ठीक है इसे रफ कर देता हूँ, साइड में लिख दूंगा दोबारा से, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इसे रब करके थोड़ा सा वेरिफिकेशन आगे का करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब आपका होगा वेरिफिकेशन, एल्फा इक्वल टू हमें पता चल गया कितना है 1 अपॉन 2 और बीटा भी 1 अपॉन 2। देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। थोड़ा देखिए दोस्तों भी देसी सिस्टम है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम लोग भी इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, आप भी जानते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे आगे से सेटअप काफ़ी अच्छा है। अब आप लोग को इस इक्वेशन के जीरोस पता चल गया था, आपको एक आ गया था एल्फा, एल्फा इक्वल टू आ गया था 1 अपॉन 2, दूसरा आया था बीटा, वो भी आपका आया था 1 अपॉन 2। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में कल हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, क्या होता था फॉर्मूला, कौन बताएगा, पता है मानसू जी आपको, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ें, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है सी अपॉन ए। अब अगर जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो कुछ कहेगा ये ए और बी कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम लोग एक्स अल्फा बीटा तो चलो ठीक है हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जीरोस पे, तो हमने एक को 1 अपॉन 2 दूसरे को मतलब एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा, लेकिन ए और बी क्या है, तो मैंने कल आप लोगों को कुछ थोड़ा बताया था कि ए जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए, एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, बी, और तो कांस्टेंट टर्म होता है उसे बोलते हैं सी। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से देखें आप, ए कितना हो जाएगा आपका 4, ये आपका ए हो गया, ए आ गया आपका ये वाला टर्म हो गया बी, और ये वाला हो गया सी। कोई कंफ्यूज होगा कहेगा भैया बी में तो माइनस का लेना है नहीं लेना, बिल्कुल लेना है जी, साइन जो होगा वो लेना है, सी के लिए बिल्कुल प्लस का 1 लेना है, और ए के लिए आपका 4 लेना है। अब लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिंपल, अब आपको वैल्यू पुट करनी है 1 अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आए 1 अपॉन 2,
इज इक्वल टू माइनस v। तो b की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस के 4। साइन का काफी ध्यान रखना है। साइन अगर आपने थोड़ा सा भी अगर साइन से आपने ध्यान हटाया तो आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सॉल्यूशन में। a की वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब अगर भाई किसी को एलसीएम लेना आता है नहीं आता कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 और 2 जब नीचे के टर्म सेम है तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2। आप लोग जिसको एलसीएम नहीं आता है ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये सिंपल आपका आ जाएगा 2। 2 का टेबल इतने बार पढ़े कि 2 आ जाए तो 2 2 बन जाए 2 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे ऊपर, जितने बार आया 1 into 1 प्लस 2 का टेबल सिंपल भाई यहाँ पे करना है 1 into 1। ये थोड़ी सी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 2/2 इक्वल टू 4/4। भाई कोई कह सकता है ये तो 2/2 है या 4/4 है, ये आपका आंसर गलत है। नहीं, आपको यहाँ ध्यान देना है। पहले 2 से 2 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तब भी कितना आएगा 1, तो ये मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस वाले चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। प्रोडक्ट अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू देखते हैं कितनी है 1 अपॉन ए है आपका 4। 1 1 जा 1/2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को बिल्कुल से समझ आया होगा।